नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वेनेजुएला पर अमेरिका का बड़ा हमला और इसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन की जेल में ले जाया जा रहा है। ये सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी और बड़ी खबर है और आज के इस वीडियो में इसी को लेकर के बात करेंगे कि कैसे आखिरकार यह अमेरिका की सबसे विवादित संघीय जेलों में से एक गिनी जाती है। दरअसल संघीय जज और मानवाधिकार संगठनों ने यहां के हालात पर गंभीर चिंता जताई है। तो मादुरो को यहां पर क्यों ले जाया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है और ये जेल इतनी गंभीर क्यों है, इन सब विषयों को लेकर के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपको यह भी बता दें कि यहां पर बिजली, हीटिंग और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के आरोप लगे हैं। खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी यहाँ इस जेल पर सवाल उठते रहे हैं। तो अब सवाल ये कि आखिरकार इतनी खतरनाक जगह पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को क्यों ले जाया गया। दरअसल मादुरो को अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स की तरफ से वेनेजुएला की राजधानी में राष्ट्रपति भवन से उनकी पत्नी के साथ घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। और मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, एबीसी न्यूज़ के हवाले से खबर भी है कि मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है, जहां पर उन्हें मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर यानी कि एमडीसी जिसे कहते हैं, ब्रुकलिन में है ये, और ये ब्रुकलिन में इन्हें रखा जाएगा। ये कोई साधारण जेल नहीं है, इसे आप अमेरिका की सबसे विवादित और नरक समान जेलों में से एक मान सकते हैं। जैसे भारत में अंडमान का नाम अंग्रेज़ों के समय में आता था कि किस तरीके से काले पानी की सज़ा है, वैसे ही अमेरिका में ये एक तरह से काले पानी की सज़ा वाली जेल मानी जाती है। यहाँ मादुरो को उन बर्बर हालातों का सामना करना पड़ सकता है जिनकी चर्चा अभी हाल ही में मशहूर जो रैपर हैं वो सीन डीडी कॉम्स की गिरफ्तारी के दौरान भी हुई थी। तो अब ये जो एमडीसी डिटेंशन सेंटर या एमडीसी ब्रुकलिन का काला सच क्या है, इसे लेकर के कई तरह के सवाल उठते रहे हैं और बार बार इस तरह के सवाल सामने भी आए हैं। पहली बात है कि यहाँ की बर्बर स्थितियाँ, बर्बर हालात, यहाँ के संघीय जजों ने इस जेल की स्थितियों को खतरनाक और बर्बर करार दिया। यहाँ पर कैदी अक्सर भीषण ठंड में बिना बिजली और हीटिंग के रहने को मजबूर होते हैं। शारीरिक यातनाओं की ये इंतहा होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मक्खियों वाला खाना। आप सोच के घबरा जाएंगे, यहाँ के खाने की गुणवत्ता कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि कई बार कैदियों के भोजन में यहाँ पर मक्खियाँ और कीड़े पाए जाने की खबरें आई हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि खाने में यह हाल है और रहने में क्या हाल है। तो कैदियों ने इसीलिए इसे अमानवीय बताया है, नारकीय बताया है। इसके अलावा यहीं तक बात सीमित नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी इस डिटेंशन सेंटर की, इस जेल की खतरनाक बात है वो ये है कि यहाँ पर चूहों का आतंक है। अब यह भी कहा जाता है कि जेल के कोठरियों में चूहों का घूमना आम बात है। साफ सफाई यहाँ पर होती नहीं है और इस साफ सफाई के अभाव में और गंदगी की वजह से यहाँ पर जगह जगह बीमारियों के घर बन चुके हैं। चूहे हैं, दूसरे जो जीव हैं वो हैं। तो वो दरअसल कैदियों के लिए परेशानी का सबब है कि 24 घंटे आप चैन से सो भी नहीं सकते हैं। चौथी सबसे बड़ी बात, खतरनाक बात है, वो है हिंसा का बोलबाला, क्योंकि यहाँ के कैदियों के बीच में खूनी संघर्ष की घटनाएं आम होती है, अक्सर होती हैं। और हाल के महीनों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो चाकूबाजी और मारपीट के कई वारदातों ने इसकी सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पांचवी सबसे खतरनाक बात यहाँ की है वो ये है कि मेडिकल सुविधा का यहाँ पर पूरी तरह से अभाव है। यहाँ जो कैदी बंद होते हैं उनको बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के लिए हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन माना जाता है। और छठी बात कि सेलिब्रिटी कैदियों का ये ठिकाना, और इस जेल में सैम बैकमैन फ्राइड, आर केली, गिस्लेन मैक्सवेल जैसी हाई प्रोफाइल जो कैदी हैं वो यहाँ पर रह चुके हैं। अब जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को यहाँ पर ले जाया जा रहा है तो उनका नाम इस सूची के अंदर और ऐड हो जाएगा और जुड़ जाएगा। सातवीं सबसे बड़ी बात है, कड़ी सुरक्षा वाली कोठरी है। मादुरो को स्पेशल हाउसिंग यूनिट यानी कि SHU में रखा जा सकता है, जहां पर उन्हें 23 घंटे तक पूरी तरह से अकेले रहना होगा, अंधेरी कोठरी में रहना होगा
और घर से घसीट करके कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना मादुरो को जब लेकर के गई तो इस बात का अंदाज़ा तो हर किसी को वो तस्वीरें देख के हो ही गया था कि उनके साथ आखिर सलूक कैसा अमेरिका करने वाला है। लेकिन यह पूरी तरह से अमानवीय है। इसे बताया जा रहा है कि एक राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए और इसे लेकर के रसिया ने भी आपत्ति प्रकट की। दूसरे कई देश हैं जहां पर अब इसे लेकर के आवाज़ उठ रही है कि जो अमेरिका वेनेजुएला के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं है। अमेरिका और वेनेजुएला दोनों देशों के बीच में तनाव को लेकर के एक सनसनीखेज दावा भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस वक्त चल रहा है और वो कि मीडिया, अमेरिकी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से ये जानकारी सामने आई कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के विरोधाभासी बयान भी सामने आ रहे हैं। अब देखिए कि फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मादुरो अंतिम दिनों में बातचीत चाहते थे और ट्रंप के हवाले से ही ये बताया गया कि उन्होंने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पूरे ऑपरेशन का उन्होंने रियल टाइम में देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी पक्ष में मौत न होना बड़ी उपलब्धि रही। वहीं CNN के सूत्र ये कह रहे हैं कि मादुरो उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर निकाला गया। इस बीच वेनेजुएला के जो गृह मंत्री हैं डियोसडाडो कैबिलो ने जनता से शांत रहने की अपील की है। कई तरह की खबरें वेनेजुएला के अंदरूनी हालात को लेकर के इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही है और अभी हालांकि और ज़्यादा खबरें आने का इंतज़ार है, लेकिन ये तय है कि कई देशों ने इस बात का विरोध करना शुरू किया कि जो अमेरिका कर रहा है वो ठीक नहीं है और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस तरह से क्या व्यवहार उचित है। इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। आने वाले दिनों में इस पर और भी खुलासे हो सकते हैं या स्थितियां क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल की जो वास्तविक स्थिति है उसको लेकर के आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। और इस मसले पर जो एक्शन अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया, इस पर आपकी अपनी राय क्या है? आप इसे लेकर कैसे सोचते हैं? क्या ये ठीक है या जो किया जा रहा है वो अत्यंत दुखदाई है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।